दोस्तों आज बात करेंगे बिहार में नए उभरते चिंगारी के बारे में, जो गली गली शहर घूमकर रोजगार, व्यवसाय और शिक्षा की बात कर रहे हैं। सारी बातें बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं डीके सिंह राजपूत और आप लोग देख रहे हैं रेडी ऑफिशियल, और दूसरा चैनल है ITS शो। तो दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। क्या सपना बा? सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं, एक बहुत छोटा सपना है। सपना ये है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करें। अगर मैं अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाऊं तो फिर मैं किस लिए राजनीति कर रहा हूं? अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति कर रहे हैं। अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। हम कोई राजनीति रंगदारी करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर प्रशांत किशोर कौन है। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को आम बोलचाल में पीके के नाम से भी जाना जाता है। और प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में रोहतास जिला के सासाराम में हुआ था, और उनके पिता श्रीकांत पांडे जो एक डॉक्टर थे। दोस्तों प्रशांत किशोर की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई बक्सर में ही किया है, और उसके बाद 2 साल तक पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी। उसके बाद लगभग 2 साल के बाद ही उन्होंने पटना में साइंस कॉलेज से एडमिशन लिया और वहीं पर अपना पढ़ाई पूरा किए। और प्रशांत किशोर आज एक रणनीतिकार हैं, और वो कई राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के लिए काम किए, लेकिन बिहार को पिछड़ा, बेरोजगार, अशिक्षित और जातियों में बंटने वाले राज्य को देखकर उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में जन स्वराज पार्टी की स्थापना की और एक नारा बोले, जय बिहार जय बिहारी। अब नहीं बटेगा हिंदू मुस्लिम में बिहार, अब नहीं रहेगा बेरोजगार और शिक्षित बिहार, क्योंकि सबको मिलेगा बिहार में शिक्षा और रोजगार। बोलो अब बिहारी जय बिहार। बिहार में प्रशांत किशोर एक इकलौता ऐसा नेता है जो रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि बाकी की पार्टी यानी कि 2 अनपढ़ नेता पहले से क्या बोल रहे थे, अब क्या बोलते हैं, सुनिए जरा। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़कर के कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये तो था बिहार में डबल इंजन की सरकार की भाषण, और लेकिन अब सुनाते हैं आपको 9वीं फेल और जंगल राज के बेटे तेजस्वी यादव की भाषण। सुनिए जरा क्या बोलते हैं। बिहार और यूपी के लोगों को, जो मजदूर हैं, पूरे देश में लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी। दोस्तों ये तो था बिहार में डबल इंजन की सरकार यानी कि पलटू काका और 9वीं फेल तेजस्वी यादव की भाषण। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर और बिहार के लिए कैसा सोच रखते हैं और बिहार के क्या बदलाव करने के लिए आए हैं। चलिए सुनाते हैं आपको। क्या सपना बा? सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं, एक बहुत छोटा सपना है। सपना ये है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करें। तो दोस्तों ये तो था बिहार में पूरे नेताओं का भाषण, लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप क्या चुनेंगे, या 9वीं फेल तेजस्वी यादव और उनके पिता जंगल राज को, या फिर 4 किलो राशन, या फिर अपने बच्चों का भविष्य। फैसला आपके हाथ में है, और जाति के धर्म पे बंटना बंद कर दीजिए और बिहार में एक नए बदलाव का शुरुआत कीजिए। और उसके लिए आगे हैं प्रशांत किशोर। बाकी सारी चीजें आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो कमेंट कीजिए कि आप लोग किनको वोट देने वाले हैं। चलिए जय बिहार अब बिहार, जय हिंद जय भारत।